के आयताकार बगीचे का परिमाप 60 मीटर है। यदि बगीचे की लंबाई 2 गुनी है उसकी चौड़ाई के, तो लंबाई एवं चौड़ाई का माप ज्ञात करें। यहाँ अगर हम पहले कथन को देखें तो हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहली ये कि जो बगीचा है टीना का, उसका आकार एक आयत है, और दूसरा कि उस बगीचे का परिमाप 60 मीटर है। तो यहाँ से चलिए पहले हम टीना का जो बगीचा है उसका एक रूप बना लेते हैं। यहाँ मैं चित्रित करूंगी एक आयत को। ये मान लेते हैं कि टीना का बगीचा है। तो यदि टीना का जो बगीचा है उसका ये वाला ओर अगर b के बराबर है तो ये भी b के बराबर होगा, और ये दर्शाता है टीना के बगीचे की चौड़ाई को। और दूसरे कथन के अनुसार हमें पता है कि लंबाई, टीना के बगीचे की लंबाई 2 गुनी है उसकी चौड़ाई के। इसका मतलब हुआ कि जो ये ओर है टीना के बगीचे का, ये लंबाई को दर्शाता है और ये बराबर होगा 2 गुना b का, जैसा कि हमें यहाँ दे रखा है। और यदि ये 2b है तो ये वाला जो ओर है हमारा, ये भी होगा 2b के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि इस आयत का, इस बगीचे का जो परिमाप होगा वो हमारी इन सभी भुजाओं का योगफल होगा। अर्थात यदि मैं इसके परिमाप को p मान लूं तो मैं कह सकती हूँ कि p बराबर है b धन 2b धन b धन 2b के। ये हमारा परिमाप हो गया। और हम देख सकते हैं कि हमारे बाईं ओर ये एक समीकरण जो हमें मिला है, इस समीकरण के बाईं पक्ष में सभी चर b हैं। तो यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? यहाँ से ये सभी पद समान हैं तो मैं इन्हें जोड़ सकती हूँ, और यदि मैं इन सभी पदों को जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे मिलेगा b धन 2b बराबर 3b, 3b धन b बराबर 4b, और 4b धन 2b बराबर होगा 6b के। ये बराबर होगा 6b के अगर मैं इन सभी पदों को जोड़ूं तो, और ये बराबर है p के। यहाँ से मुझे एक समीकरण मिल गया p बराबर 6b। अर्थात हमें इस बगीचे का परिमाप मिल गया उस बगीचे की चौड़ाई के रूप में। और हमें ये पता है कि जो परिमाप है वो बराबर है 60 मीटर के। तो अगर मैं परिमाप की जगह 60 रख दूं तो यहाँ से मुझे चौड़ाई मिल जाएगी बगीचे की। चलिए हम लिखते हैं इसको। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि 6b बराबर होगा परिमाप के p के, जो कि है 60 मीटर। यहाँ मैं लिखूंगी ये बराबर है 60 मीटर के। तो इस समीकरण को हल करने के लिए मैं इस समीकरण के दोनों ओर 6 से विभाजन कर दूंगी। हम ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है? जो भी प्रक्रिया मैं इस समीकरण के एक पक्ष में करूंगी वही समान प्रक्रिया मुझे दूसरे पक्ष में भी करनी होगी। तो यहाँ से 6 और 6 आपस में कट जाएंगे और मुझे मिलेगा b, और ये बराबर होगा 60/6 होता है 10 के बराबर। तो यहाँ से b का मान आ गया 10, और यहाँ हम देख सकते हैं कि बगीचे का जो परिमाप था वो मीटर में था, तो यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई है ये भी मीटर में होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे बगीचे की चौड़ाई है 10 मीटर। और अगर हमें चौड़ाई का पता है तो हम इसकी लंबाई का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि लंबाई 2 गुनी है चौड़ाई के। इसका मतलब है लंबाई को यदि मैं l मान लूं तो ये बराबर है 2 गुना b के, और 2 गुना b होगा 2 गुना 10 मीटर के। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि जो लंबाई है बगीचे की वो है 20 मीटर के बराबर। तो हमें अपने आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई का पता चल गया, और यदि हम चाहें तो अपना उत्तर जांच भी सकते हैं। और यहाँ मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप इन मापों को इस समीकरण में रखें और देखें कि आपको जो उत्तर मिलता है वो सही है या नहीं।